This is a legal warning. This live dialogue is broadcast on my channel, Indian Ex-Muslim Style, courtesy of YouTube. It is based on an overview and discussion of various topics of the sects of Islam. According to the right to freedom of expression and speech under Article 19 of the Indian Constitution, our aim is only for healthy discussion and observation of social issues. For this, we do not support nor try to blasphemy of any kind. We are committed to complying with the Section 295 of the IPC. We do not approve of any comments made by the incoming audience, the speaker, or the audience during the dialogue. Their comments are their own. We do not encourage or support hatred for any society, creed, religion, or individual. Although we are not responsible for the occurrence of some disturbing dialogues, all viewers and listeners should use their own discretion. Jai Hind. वैज्ञानिक सूचना। यह चलित संवाद मेरे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहित्य के ऊपर यूट्यूब के सौजन्य से प्रसारित होता है। यह इस्लाम पंथ के विविध विषयों का अवलोकन और उसकी चर्चा पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ स्वस्थ चर्चा और सामाजिक विषयों का अवलोकन करना है। इसके माध्यम हम किसी प्रकार की ईश निंदा का समर्थन नहीं करते हैं और न ही उसका प्रयास करते हैं। हम आईपीसी की धारा 295 के पालन हेतु प्रबद्ध हैं। संवाद के भीतर आगमिक श्रोता, वक्ता और दर्शक इन सभी किसी भी टिप्पणी का अनुमोदन हम नहीं करते। उनकी टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत होती है। हम समाज के पद, धर्म और व्यक्ति विशेष हेतु द्वेष का प्रबोधन और समर्थन नहीं करते। यद्यपि कुछ विचलित करने वाले संवाद से होने वाली घटनाओं के लिए हम प्रतिबद्ध जिम्मेदार नहीं हैं। सभी दर्शक श्रोता अपने विवेक से देखें। जय हिंद। सैम स्टेलॉन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, खैरियत से है? कैसे है साहिल भाई आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का करम है भाई, मैं ठीक। ठीक है। अच्छा सैम स्टेलॉन जी, एक मुख्तसर सा अगर आप अपने बारे में बता दें, कहाँ से है और किस मसलक से आपका ताल्लुक है, तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं हैदराबाद से हूँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, बहुत जबरदस्त। और किस मसलक से है? अहले हदीस है आप? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के और सहाबा के मसलक से हूँ भाई। अब देखिए, अब ये आप पूछेंगे कि ऐसा नहीं, इंडिया के रूल से, सुनिए इंडिया के रूल से, सुनिए मैं आपको जवाब ही देता हूँ। आप बोलेंगे कि या सुन्नी है या शिया है या दियोबंदी, बरेलवी, तबलीगी, कौन से जमात से है? ठीक है, ये सारे जितने जमात है ना, सब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आप हाथ कहाँ मानते हैं? मसलक से आप कोई भी एक मसलक से ले लीजिए मुझे, पर मैं अपने आप को मुस्लिम बोलता हूँ, जो कि कलमा पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं इस बारे में आपसे सवाल नहीं करूंगा। आप हाथ कहाँ बांधते हैं नमाज जब पढ़ते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तरह से नमाज पढ़े थे, तीनों भी जायज है। अगर सुनिए, मैं तीनों जगह से बनता हूँ। एक मिनट। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, नाभि के ऊपर भी हाथ बांध सकते। ये सवाल नहीं किया है मैंने आपसे, ये मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मेरे जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, मेरे ही जवाब दे रहा हूँ। मैं नाभि के ऊपर भी हाथ बांधता हूँ, सीने के करीब भी बांधता हूँ और सीने के थोड़ा नीचे भी बांधता हूँ। ये तीनों परमिसेबल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही बांधे थे, सहाबा भी यही फॉलो करे थे, हदीसों में आता है। तो ये सुन्नत में आता है, ये सुन्नत में, हाथ छोड़कर भी पढ़ सकते, ये भी सुन्नत में आता है। तो देयर इज नो कंपल्शन। क्या बोले भाई? आप नहीं छोड़ते हो? नहीं, मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ, मैं बांध के पढ़ता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांध के पढ़े थे। अच्छा चलिए, एक नया फिरका मुझे मिला है सैम स्टेलॉन जी, जो सब जगह पे हाथ बांधते हैं। बड़ा जबरदस्त है यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आसानी हो जाती है हमें जानने के लिए कि कितने सोच के जो मुसलमान हैं वो हमारे साथ या इस दुनिया में मौजूद है। चलिए, अब वो डिस्कशन पे हम नहीं जाते। सैम स्टेलॉन जी, आज का टॉपिक आपने सुन लिया होगा, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। साहिल भाई, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्या आप भी मुझे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना, क्योंकि मैं पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, लेकिन उस पे मैं आपको सवाल करने का मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो असल टॉपिक है फिर वो जो है ना वो भटक जाएगा। पहले आप असल टॉपिक पे डिस्कशन। कोई बात नहीं। देखिए, आप सुनिए, आप 5 घंटे 4 घंटे लाइव रहते ही है, कैसा भी, ठीक है जी, तो बहुत टाइम है आपके पास। चलिए, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी कहीं भी नहीं जा रहा हूँ भाई, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुफ्तगू आज का टॉपिक वो है ही नहीं कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। इस्लाम सच्चा है, ये आपका दावा है ना? नहीं भाई, मुझे भी आपके बारे में जानना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ अब 2 मिनट दूंगा। अगर आप 2 मिनट में मेरे भाई सैम स्टेलॉन जी अगर असल टॉपिक पे नहीं आते हैं तो फिर हम किसी और को मौका देंगे। जी भाई, जिस तरह से, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं आपको 9:41 हुआ है भाई सैम स्टेलॉन जी। देखिए, यही मसला होता है कि आपके पास मोहम्मद साहब को सही साबित करने के लिए कोई चीज नहीं होती है जिसके बुनियाद पे आप इस तरीके की हरकत करते हो। असल टॉपिक हदीस पर आते, फिर उसके बाद आपके ऊपर आते। ठीक है, चलिए बताइए। डन।
चलेगा ना? पहले मैं हदीस के ऊपर आता हूँ, फिर आपके ऊपर आता हूँ, चलेगा? आ जाइए भाई, हदीस पे आ जाइए, चलिए बोलिए क्या कहना है इस हदीस के बारे में। भाई साहिल भाई, मैं हदीस पे आता हूँ, फिर उसके बाद आपके ऊपर आता हूँ, चलेगा ना? आप इस हदीस पे डिस्कशन करिए मेरे भाई, मैं तभी आपका वक्त जो है वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं हदीस पे आता हूँ, वही तो बोल रहा हूँ ना। कभी ऐसा भी सेशन रखिए, कभी ऐसा भी सेशन रखिए आपके, मेरे से सवाल करिए कि मैं इस्लाम क्यों छोड़ा और मैं एथिस्ट क्यों बना, इसके ऊपर भी सेशन रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। जरूर हम वो किसी दिन हम कोशिश करेंगे वैसा सेशन भी, कोई मुश्किल नहीं। चलिए अब हदीस पे देखता हूँ आपकी हिम्मत कितनी है। एथिज्म पे जब बात करेंगे ना, इंशाल्लाह मैं रहूंगा वो स्ट्रीम में। आते हैं हदीस के ऊपर, ठीक है? आपका हदीस पर ये एतराज है कि क्या क्या बोलते हैं आप, स्ट्रेस किस पर दे रहे हैं कि सीमन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं? का डिस्चार्ज जो है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है जी। हाँ, आदमी का सीमन जो है, जी जवाब दूं? ठीक है, बिल्कुल दो। आदमी का सीमन व्हाइट कलर का रहता है, और अकॉर्डिंग टू हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि औरत का सीमेन जो है वो येलोइश रहता है, येलो कलर का रहता है या जर्द रहता है, ठीक है? आपको इसके ऊपर एतराज है, आप ये पूछ रहे हैं कि साइंस कहाँ बोलती है ऐसा, ये सवाल है आपका? ये पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद साहब की बात जो है ये कि औरतों को येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, ये सही है या गलत है? हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, सही है। आपको साइंस से प्रूफ चाहिए क्या, वो पूछ रहा हूँ। हाँ, साइंस से प्रूफ जरा बता दो, क्योंकि हमारी नॉलेज के हिसाब से, और एक अभी मेडिकल स्टूडेंट जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है जब तक इन्फेक्शन किसी तरीका से ना हो तो नॉर्मली जो है वो जो डिस्चार्ज है वो या तो ट्रांसपेरेंट यानी वाटरी कलर या फिर व्हाइटिश कलर का होगा। अच्छा ठीक है। आपको क्या इसके बारे में नॉलेज है? जब आप लाइव स्ट्रीम करने वाले थे, क्या आपको इसके बारे में नॉलेज थी? देखिए यही मसला हो जाता है, आप मैं जवाब दूंगा आपको। वो मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे नॉलेज में, आप मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बोली। आपको नॉलेज नहीं थी इसकी, इंशाल्लाह मैं आपको नॉलेज दूंगा इसकी, ठीक है? चलिए दीजिए। मेडिकल डॉक्टर एक है, डॉक्टर वेलिंड्रा, जो कि एक सर्टिफाइड सर्जन फिजिशियन स्पेशलाइज्ड इन obstetrics and gynecologist है वो, and she is having over 16 years of experience, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिकल MDA, कोलंबिया यूनिवर्सिटी MPH, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी BA, सर्टिफिकेशन उनके अमेरिकन बोर्ड ऑफ ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट, राइट? गायनोकोलॉजिस्ट है। इट्स ऑल अबाउट द वेगिनल इश्यूज, करेक्ट? वेगिनल क्या होता है? तो उन्होंने, जी क्या बोले? वेगिनल क्या होता है? ये वेगिनल इश्यूज, जो भी इश्यूज वेगिना से रिलेटेड है वो गायनोकोलॉजिस्ट देखता है। हाँ, वेगिना, वजाइना बोल दीजिए, वेगिना बोल दीजिए, इसके एक्सेंट्स बहुत है। अच्छा, वेगिना भी एक एक्सेंट है क्या? ये पहली बार पता चला है मुझे। हाँ, जैसे कि देखिए विटामिन होता है, विटामिन होता है। नहीं वो एक अलग है, विटामिन तो ऐसे बहुत एक्सेंट्स है, एक्सेंट्स बहुत है भाई। कौन से एक्सेंट में? चलिए आ जाइए, ठीक है? ये ऐसा नहीं चलता है भाई, ये नहीं चलता। अच्छा, मैं इसके ऊपर ही बोल रहा हूँ ना, मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आ जाइए आगे। चलिए, मैं वेगिना बोला हूँ, वर्जाइना बोला हूँ, जो भी बोला हूँ, आप समझ गए ना? नहीं, समझने की बात नहीं है। आप अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं है, ठीक है? नहीं, आप खुद बोले वो, नहीं आप खुद बोले, अरे भाई आप खुद बोले कि मुझे नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, आप बोले, मैंने नहीं बोला। इन्नल्लाह माअस साबिरीन भाई। अरे भाई मैंने नहीं बोला वो। नहीं, आपने मुझसे पूछा ना, you are putting your own words in my mouth. I did not say that. You said that I don't have any knowledge about the yellow menstruation. और जो भी डिस्चार्ज बोल सकते हैं आप, आप बोले, मैंने नहीं बोला। भाई आपको नॉलेज है ना, अब मुझे ये बताइए। तो कंटिन्यू करने दो ना भाई। नहीं, ये तो मसला है ना, आप कंटिन्यू करो, लेकिन जो बोलते हो उसका प्रूफ दो और उसके बाद कंटिन्यू करो। अच्छा ठीक है, क्या प्रूफ चाहिए? वेगाइनल क्या बोला आपने? वेगिनल। अच्छा चलिए, I take my word back. It's vagina, ठीक है? तो आपने ऐसा क्यों बोला? डिफरेंट एक्सेंट में वेगिना भी बोलते हैं, कौन से एक्सेंट में वेगिना बोलते हैं? चलिए छोड़ दीजिए ना भाई, बहुत एक्सेंट है यार, बहुत एक्सेंट है, छोड़ दीजिए। लेट्स कंटिन्यू यार, इसके लिए कहते हैं ना कि ज्यादा भाई, सैम सेलोन भाई, इसके लिए कभी भी है ना ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इंसान को।
अरे नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसा आप यूट्यूब पर आकर बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप आपके धर्म के बारे में, एथिज्म के बारे में जब आप सेशन नहीं रखते। देखिए मुझे म्यूट करना पड़ता है, आई एम रियली सॉरी। एक एक बात पे हम चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको वजाइना ये बोलने नहीं आता है, आपने कहा वेगिना। जब मैंने उस बात पे आपको पकड़ा तो आपने उसको साबित करने के लिए ये कहा कि डिफरेंट एक्सेंट में अलग अलग बोलते हैं, वजाइना भी बोलते हैं, वेगिना भी बोलते हैं। आपने उसकी दलील दी विटामिन और विटामिन की। मैंने आपसे पूछा कि वो जो वेगिना है, एक मिनट, अच्छा डॉक्टर अरमानी भी है क्या? किसी ने कुछ कमेंट किया है, अगर डॉक्टर अरमानी सुन रहे हैं तो वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, जुड़ जाइए। और मेडिकल वाला जी अगर आप देख रहे हैं तो आप फिर से जुड़ जाइए यार। अगर जो नॉन मुस्लिम कॉलर है उसमें अगर कोई अगर डॉक्टर नहीं है तो प्लीज आप लीव करिए। एक डॉक्टर अमरीश तिवारी जी है, लेकिन वो मुझे स्टूडियो पे नहीं दिख रहे हैं। जो नॉन मुस्लिम कॉलर्स है उसमें से अगर कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो प्लीज आप लोग स्ट्रीम छोड़ दीजिए। अनिरुद्ध जी, आप अगर डॉक्टर नहीं है, मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए आप। डॉक्टर अमरीश तिवारी जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो आप प्लीज एक बार कनेक्शन सही कराइए। नवीन जाट, अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए। ह्यूमन जी, अगर डॉक्टर नहीं है स्ट्रीम छोड़ दीजिए। सचिन जी, डॉक्टर नहीं है, प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए। बोलने मत कराइए यार प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हो सकता है कि कोई डॉक्टर जो है, कोई मेडिकल फील्ड वाला बंदा हो, वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसको स्टूडियो फुल दिखाएगा। प्लीज कपकन जी, आप भी डॉक्टर, हाँ डॉक्टर्स तो आ जाएंगे हम। ये हेल्थ लाइन की वेबसाइट है, बड़ी पुरानी और बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसका ये आर्टिकल है healthline.com। अच्छा, लेकिन एडम, मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपको डिस्कशन करने का, एंड ऑल गोस टू यू। आप डिस्कशन आप ही करेंगे, मैं तो सर सिर्फ जरा इंफॉर्मेशन जो आप मेडिकल डॉक्टर्स से पूछना चाह रहे हैं, मैंने कहा वो healthline.com से दे देते हैं इन सबको। ठीक है, दे देंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं लोगों को कि देखिए क्या हाल होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। जिसको वजाइना और वेगिना ये नहीं पता और उसको अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो झूठ बोले कि डिफरेंट एक्सेंट में होता है। मैंने कहा कि ठीक है, कौन से एक्सेंट में वेगिना कहते हैं वो बता दे, तो अब वो बोल रहे कि मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। ठीक है, आप ले लो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप यार कम से कम जो गलत बोले उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करो ना, ये कह के डिफरेंट एक्सेंट में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा स्ट्रीम में कोई और भी एक डॉक्टर है दज्जाल करके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं दज्जाल जी तो आप प्लीज जुड़ जाइए। ठीक है, सैम शेलोन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप आगे की बात रखिए अपनी, कि आपने कोई जो डॉक्टर का हवाला दिया था उसके बारे में आप क्या कह रहे थे बताइए। फिर हमारे साथ डॉक्टर अमरीश तिवारी जी भी है। ठीक है, यस सैम शेलोन जी, आप किसी का हवाला दे रहे थे जी। you have wasted more than 5 minutes brother, sorry to say that. It's okay, ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप किसका हवाला दे रहे थे? I understand that hypocrisy, but it's okay, no problem, we'll move on. No issues, ठीक, I am hypocrite, okay, no thank issues. you so much for accepting that brother, I appreciate that. Thanks a lot, sir. I appreciate you being honest on live streams. Okay sir, आगे बताइए। No problem. तो वही मेडिकल डॉक्टर जो है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोलते हैं there are many reasons for yellow discharge before a period, most of nothing to worry about it, but some can suggest an infection and possible signals early signs of pregnancy. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने और बताते हैं, जी हाँ, और बताते हैं the thin water, the thin water, इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। देखें, आपने जो डॉक्टर की इतने बड़े नाम सारा कुछ दिए, उसने पहले सेंटेंस में क्या बोला, दोबारा रीड कीजिएगा और इसकी हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा सबको। जी नमस्कार, आपको पता लगे क्या मतलब है। गुड इवनिंग सब लोगों को, मैं सुन रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं। जी सर, अभी आपसे एंड में हम लेंगे जरा बात, कि इन्होंने अपनी बात खुद ही सेट कर दी है हमारे लिए। जरा भाई वैसे आप कौन है भाई? साहिल भाई, I want to speak to you. I can't talk to multiple people. नहीं, you don't have to talk to me. आपने ये जो सेंटेंस बोला है, ये दोबारा से बोल के जरा ट्रांसलेट कर दे हिंदी में, ताकि हमारे जो लाइव व्यूअर्स हैं, ये साहिल भाई भी पूछ सकते हैं मुझसे, ये साहिल भाई भी पूछ सकते हैं। If you do not know English, then you don't need to discuss on these critical subjects. जब आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, you need to learn little English, because you need to go to school or college. When you learn something about the biology, you need to learn in English. Okay, no issues. वेगिना, ठीक है,
English vagina. Yes, you So don't need now you others, please sir. move on. Let me speak to Sahil. साहिल जरा इसकी हिंदी ले जरा सबके लिए। ठीक है हाँ चलो चलिए सैम जी आप बताइए, आपने जो स्टेटमेंट कहा था उनका एक बार फिर से रिपीट करिए और उसको हिंदी में बोलिए। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या भाई? यार मुझे आ जाएगी तो दर्शकों को थोड़ी ना, जो व्यूअर्स है आपके कई सारे मुस्लिम भाई देखते होंगे, उनको थोड़ी ना समझ में आई होगी। आप ऐसे क्या कई मसला ऐसे क्यों कई नहीं बता रहे? ऐसे वहीं कोई तो फंस ऐसे जाओगे कोई आप। हाँ ऐसे कोई नॉन हिंदू भी है, नॉन हिंदी बोलने वाले हैं जिसको इंग्लिश समझ में आती है, दूसरी लैंग्वेज आती है, उनके लिए भी आप ट्रांसलेशन करते हैं क्या कभी? अरे यार भाई जिसमें चल रहा है, मैं जिसको आपको जिसमें से आपको मैं सैम जी जिसमें से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनने को तैयार नहीं है। जवाब सुन रहे हैं आप बाल की खाल खींच रहे हैं। मैं आपको जवाब सुन लो, फिर उसके बाद सवाल करो मेरा। अरे सुन लो, पहले जवाब सुन लो। आप बात बताएं प्लीज, इंग्लिश में बताएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज करें बात। बताओ हाँ फिर से बताओ भाई। I don't want anybody to interrupt me when I'm talking to Sahil brother. Please have some decorum respect. Please ओके सर, एक्सेप्टेड। बताइए अभी क्या बता रहे थे, फिर से बताइए। हाँ तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि there are many reasons for yellow discharge before a period. Most are nothing to worry about. क्या बोल रहे हैं? Most are nothing to worry about. ये एक्सेप्शनल केस के बारे में बात हो रही है या फिर नॉर्मल बात हो रही है कि ठीक है नॉर्मल जो है वो सबका जो है वो येलो ही होता है, लेकिन उसकी वजह ऐसी है। भाई पूरा सुन लो, आप नोट कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट कर लो फिर सवाल करिए। ठीक है ऐसा अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो वी कैन नॉट कंटिन्यू। ना आपको समझ में आएगा, ना जनता को समझ में आएगा, ना व्यूअर्स को समझ में आएगा। 2 मिनट दूं आपको? 2 मिनट दीजिए आप। ठीक है बोलिए। योर टाइम फिर से मैं रिपीट करता हूँ देयर आर मेनी रीजंस फॉर येलो डिस्चार्ज बिफोर अ पीरियड. Most are nothing to worry about, but some can suggest an infection and possible signals, early signs of pregnancy. आगे बोलते हैं ये thin watery yellow discharge is a typically nothing to worry about. क्या बोल रहे हैं? Thin watery white yellow discharge. Yellow discharge is typically nothing to worry about. It's usually indicate that someone is nearing menstruation and is about to start the period. तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट बोल रहे हैं यहाँ पर। वाटरी डिस्चार्ज येलो कलर का रहता है कॉमनली। ठीक है अच्छा ये थिक येलो डिस्चार्ज विदाउट पूरा सुन लो। द थिक येलो डिस्चार्ज विदाउट अ स्मेल कैन बी अ सिग्नल ऑफ दैट पीरियड इज कमिंग टू बी अर्लियर इन द साइन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर ये येलो डिस्चार्ज में स्मेल आती है देन इट कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक इन्फेक्शन हो सकता है. कंसल्ट टू अ डॉक्टर. राइट क्लियर हो गया? पहले क्या बोले डॉक्टर? थिन वाटरी डिस्चार्ज इज अ टिपिकली नथिंग टू वरी अबाउट. दूसरी में बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, वेबसाइट से ले रहा है, ये वेबसाइट से ले रहा है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं ये असल में एबनॉर्मेलिटीज ही डिफाइन हो रही हैं यहाँ पे. और एबनॉर्मेलिटीज इसलिए मैंने वेबसाइट सामने खोल दी हुई है, एक और वेबसाइट है वो भी यहीं से ले रहा है. देखें नहीं मैं वहां से नहीं लिया, हेल्पलाइन से नहीं लिया हूं मैं ये जो ब्रदर, वहां से नहीं लिया हूं मैं. अच्छा ना ले वहां से यार. एंड प्लीज ब्रदर अगेन यू आर इंटरप्टिंग. I like to interrupt now. The one who actually keeps on jabbling, jab, I interrupt them. मैंने म्यूट कर दिया उनको. ठीक है आप अपनी बात. प्रॉब्लम ये है सर, देखें मैं I wanted everyone to listen in Hindi because the problem is that he's speaking English and this is in Hindi live stream and everyone understands Hindi, not English, and that's why I said translate it. So let me translate it for him because he thinks he's very genius over here and nobody else can speak English. So let me move back to Hindi now so that everyone can comprehend what he just said. ये कह रहा है कि येलो डिस्चार्ज इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बसा औकात हो सकता है अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के करीब हो, यानी कि पीरियड्स के करीब हो, या प्रेगनेंसी की कुछ अलामात में से भी है. लेकिन येलो डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है. जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो ट्रांसपेरेंट वाटरी कलर का ही होता है. यही अभी इसने पढ़ा है. अब ये चूंकि ज्यादा बड़े अंग्रेजी वाले हैं, ये अगर इससे अच्छी ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कर दें. लिंक जो है ना आपके पास, ये इतने ज्यादा गूगल पे पड़े हुए हैं जिसकी इंतहा नहीं. आप सिंपल आपको सर्च करना है कैन अ गर्ल हैव येलो डिस्चार्ज. ये आप सर्च करें, आपके पास 3600 लिंक आ जाएंगे.
जी एडम जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इशू क्या है यहाँ पे, मैं वो नहीं समझ आया अभी तक। सर नॉर्मल डिस्चार्ज येलो नहीं ना होता, यही बता रहे हैं, बता ये रहे हैं कि नॉर्मल डिस्चार्ज, हाँ बता ये रहे हैं डॉक्टर साहब। प्रॉब्लम है उसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 कि या तो वो स्टेन करता है उसके पैड्स को, या इरिटेट करेगा, या स्मेल करेगा। अगर ये 3 चीजें हैं तो इसका मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल है वो एक तो स्टेन नहीं करता, स्मेल नहीं करता, और इरिटेशन नहीं होती, और वाटरी होगा बिल्कुल। तो येलो इज प्रॉब्लमेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, डॉक्टर अरमानी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, ओके, ठीक है। अच्छा, वी हैव वन मोर कॉलर, हमारे पास और एक कॉलर है जो कि डॉक्टर अमरेश तिवारी जी है। डॉक्टर अमरेश तिवारी जी, आप भी अनम्यूट करके आपको इस बारे में क्या कहना है एक बार बता दीजिए, क्योंकि हम नॉर्मल मोहम्मद साहब ने इन जनरल कहा है कि फीमेल का जो डिस्चार्ज है वो येलो होता है। तो अरे वो चले गए क्या? चले गए यार। जी नमस्कार, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 डॉक्टर अमरेश जी। हेलो जी आ रही है डॉक्टर अमरेश जी, बताइए। आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर अमरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये इसमें हदीस में, हाँ हदीस में जैसे ये लिखा गया है, ये मतलब टोटली साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि येलो डिस्चार्ज नॉर्मली नहीं होता है फीमेल में। येलो डिस्चार्ज मतलब कंडीशनल है, या तो एसटीडी होता है, या फिर प्री मेंस्ट्रुएशन, या फिर प्रेगनेंसी के वक्त जो एचजीपी मतलब कुछ हार्मोन्स मिक्स करके आते हैं उसमें होता है। तो ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। जी अच्छा, वो जो जिनका जो गायनेकोलॉजिस्ट का उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा भी, हालांकि हमने वो स्टेटमेंट देखा नहीं है इधर, मैं लिंक मांग रहा था, उससे भी अगर वो हिंदी में पढ़ते तो साफ था कि वो भी नॉर्मल डिस्चार्ज की बात नहीं हो रही है उधर। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कंडीशंस लगाए हैं। हाँ, मैंने नॉर्मल डिस्चार्ज आएगा, वो डरेगा क्यों? मैं एक लाइन उनकी सुन रहा था। हाँ, मैं एक लाइन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो डॉक्टर ने अरमानी क्लियरली अपने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल राइट। और डॉक्टर अरमानी देखिए, अगर जो नॉर्मल डिस्चार्ज इसको होगा, क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बात आ गई डॉक्टर अमरेश जी। वॉइस ओवरलैप हो रही है या डिले हो रहा है? जी आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर अरमानी से पूछ रहा हूँ कि अगर नॉर्मल डिस्चार्ज होगा तो वो सामने वाला वो डरेगा क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट उन्होंने बताया उसमें ऐसा लिखा है कि देयर इज नो नीड टू वरी ऑन दैट। डॉक्टर अरमानी देखिए जी, डिस्चार्ज थोड़ा बहुत हर एक लड़की में, लेडीज में वेरी कर सकता है, लेकिन येलोइश डिस्चार्ज जो कपड़ों को स्टेन करे या पैड को, वो नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल डिस्चार्ज क्लियर वाटरी ही होता है। अगर आप येलो को नॉर्मल कहेंगे तो वो गलत है। अब प्रॉफिट मोहम्मद को किसी बीवी का येलो डिस्चार्ज था तो उसने उसको बताया होगा प्रॉफिट मोहम्मद को, जी ये नॉर्मल है, तो उन्होंने नॉर्मल कह दिया, उसको इन्फेक्शन हुई होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसका?